Dear student in pharmaceutics, today we will discuss about the dose calculation for the children में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, यानी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं डोज कैलकुलेशन फॉर द चिल्ड्रन में, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिस्कशन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, देखा जाए कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है, एडल्ट डोज इज 60 mg एंड द एज ऑफ चाइल्ड इज 6 ईयर, व्हाट विल बी द डोज फॉर द चिल्ड्रन। तो सोल्यूशन में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास एडल्ट डोज है, एडल्ट डोज 60 mg है, चाइल्ड एज 6 ईयर है। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो एज के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और एज के अकॉर्डिंग जो यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने डेलिंग्स फार्मूला यूज किया है। और डेलिंग्स फार्मूला देखें तो क्या होता है, डोज फॉर द चाइल्ड इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज। तो अब हमारे पास यहाँ पे एज पता है, हमें एडल्ट डोज पता है, तो हम आसानी से डोज कैलकुलेशन चाइल्ड का कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या किया गया, एज इन ईयर की जगह 6, यहाँ पे रख दिया गया 60। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे ये कैंसिल होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 3, तो आ गया 18 mg, यानी 6 साल बच्चे को जो हम लोग ड्रग देंगे उसकी डोज होगी 18 mg। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। Next example, what should be the dose for 15-month-old child if adult dose is 30 mg। अब यहाँ पे ईयर ना देके मंथ दिया गया है, तो अब सोल्यूशन इसका देखें क्या होगा। तो एडल्ट डोज हमारे पास 30 mg है, लेकिन चाइल्ड की एज मंथ में दी गई है। जब मंथ में दी गई है तो मंथ का एक फॉर्मूला था हमारे पास, फ्लड्स फार्मूला, इसको हम लोग यूज करेंगे। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या था, डोज फॉर द चाइल्ड एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो एज इन मंथ, हमारे पास एज इन मंथ 15 है, तो यहाँ पे 15 आएगा। एडल्ट डोज हमारे पास कितना है, यहाँ पे दिया गया 30, तो हमने यहाँ पे 30 मेंशन किया। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 15 से 15 कैंसिल होगा, और हमारे पास डोज निकल के आएगी 30 mg। तो यहाँ पे हमारे पास मंथ था तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, ईयर था तो हम लोगों ने डेलिंग्स फॉर्मूला यूज किया, अगर मंथ में है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर इस मंथ को हम लोग ईयर में भी कन्वर्ट करके फिर हम लोग ईयर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल थर्ड देखा जाए तो इफ एडल्ट डोज इज 60 mg एंड द एज ऑफ चाइल्ड इज 4 years, व्हाट विल बी द डोज फॉर द चाइल्ड। तो यहां पे भी देखें सोल्यूशन में एडल्ट डोज हमारे पास 60 mg है, चाइल्ड एज 4 years है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे। यंग्स फॉर्मूला यूज करके देखा जाए तो यंग्स फॉर्मूला अगर देखें तो यंग्स फॉर्मूला हमारे पास है, डोज फॉर द चाइल्ड इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए इस तरह से यूज करेंगे। हमारे पास एज इन ईयर 4 है, एज हमारे पास 4 है प्लस 12, और ये आ गया 16। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 60। ओके, 4 से फिर 16 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 से 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे जो डोज आ गया वो आ गया 15 mg। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं डोज कैलकुलेशन में चाइल्ड के, कि हमारे पास अगर ये वैल्यूज दी गई हैं, एडल्ट डोज हमें पता है, चाइल्ड की एज पता है, ईयर में पता हो या मंथ में पता हो, या चाइल्ड का वेट पता हो या बॉडी सरफेस एरिया पता हो, तो हम उसका डोज कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस बच्चे को कितना अमाउंट ड्रग का हमें देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एडल्ट डोज इज 60 mg एंड द वेट ऑफ चाइल्ड इज 14 kg, what will be the dose for the child।
अब यहाँ पे देखें एडल्ट डोज 60 mg है, चाइल्ड का वेट 14 kg दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एज के अकॉर्डिंग ना यूज करके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला अगर देखें तो क्या है, डोज फॉर द चाइल्ड इक्वल टू वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। यानी यहाँ पे वेट इन पाउंड में है और यहाँ पे वेट किस में दिया गया, 14 kg में। तो सबसे पहले वेट इन पाउंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, kg में। kg में कन्वर्ट करने के लिए हम देखें 1 पे, देखें फॉर्मूला क्या होता है, 1 kg इक्वल टू 2.20462 पाउंड। तो 14 kg को पाउंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 14 मल्टीप्लाई 2 इंटू 20462, और ये हमारे पास आ गया 13.86 पाउंड। ठीक, 13.86 पाउंड। अब ये हमारे पास पाउंड में आ गया। अब इस चीज को हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे पाउंड को, और जब फॉर्मूले में रखेंगे तो देखें तो यहाँ पे आ गया डोज फॉर द चाइल्ड 30.86 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज हमारे पास 60 था, हमने 60 रखा और इसको सॉल्व किया गया तो आंसर आया 12.3 mg। ठीक है, तो अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हो तो केजी को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसी का एक फॉर्मूला और होता है कि डोज फॉर द चाइल्ड वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें वेट को पाउंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे डोज फॉर द चाइल्ड में 14 kg में आया, 70 है, 60 इसका एडल्ट डोज है, तो आंसर आ गया 12 mg। तो डिफरेंस 0.3 का है। तो अगर आप फॉर्मूले यूज करते हैं तो माइनर वेरिएशंस आपको मिलेगा। अगर आप फॉर्मूला वेरीज करते हैं तो बहुत माइनर वेरिएशन मिलेगा, लेकिन जो अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 12 mg यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी हमने 12 mg यूज किया। तो दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेट इन पाउंड का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वेट इन केजी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड हैविंग बॉडी सरफेस एरिया। BSA का मतलब होता है बॉडी सरफेस एरिया 0.83 मीटर स्क्वायर इफ एडल्ट डोज इज 100 mg। तो इसको भी सॉल्व किया जाए तो हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया 0.83 मीटर, एडल्ट डोज हमारे पास 100 mg। तो हमने एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, फिर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। अब तीसरा फॉर्मूला बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो फॉर्मूला देखा जाए बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, डोज ऑफ द चाइल्ड इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडल्ट डोज। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी सरफेस एरिया यूज करके कर रहे हैं। तो डोज फॉर द चाइल्ड देखें, बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पे दिया गया है 0.83, तो 0.83 रखेंगे, और एडल्ट डोज यहाँ पे 100 mg दिया गया है तो 100 mg रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 47.97, या इसको हम लोग कह सकते हैं 48 mg। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 48 mg। तब ड्रग हम यूज करेंगे जब हमारा बॉडी सरफेस एरिया 0.83 यहाँ पे दिया है और एडल्ट डोज 100 mg दिया है। तो ये तीनों तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन करके देखा, एज के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एंड बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। एक न्यूमेरिकल्स और देखें हम लोग। देखा जाए, इफ एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 200 mg, व्हाट विल बी द डोज फॉर द चाइल्ड ऑफ 8 ईयर। तो सोल्यूशन में देखें, एज हमारे पास 8 ईयर है, एडल्ट डोज 200 mg है, तो यंग्स फार्मूला अब यहाँ पे यूज करेंगे। और देखें यंग्स फार्मूला क्या है, डोज फॉर द चाइल्ड इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 एडल्ट डोज। तो फिर अगेन उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, यहाँ पे 8, जब इसको सॉल्व करेंगे एज हमारे पास 8 ईयर है, यहाँ पे 8, 12 और यहाँ पे 200, इसको सॉल्व करें तो 8 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक, ये कैंसिल हुआ, 2 से कटेगा ये 10, तो आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 80 mg। तो यहाँ पे आ गया 80 mg।
तो ये हम लोगों ने डोज कैलकुलेशन देखा। डोज कैलकुलेशन बेस पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए और न्यूमेरिकल्स में देखा कि हम लोग एज के अकॉर्डिंग यूज़ किए। एज में भी हम लोगों ने दो तरह से यूज़ किया, एक हमारे पास ईयर था और एक बच्चे का एज हमारे पास मंथ के अकॉर्डिंग है, तो हम लोगों ने यूज़ किया। फिर हम लोगों ने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज़ किया। बॉडी वेट में हम लोगों ने देखा पाउंड था तो हम लोगों ने 150 से डिवाइड किया था, और अगर बॉडी वेट केजी में है तो हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, 70 से डिवाइड किया था। और तीसरा हम लोगों ने यूज़ किया था बॉडी सरफेस एरिया, जो कि मीटर स्क्वायर में दिया जाता है, और इस बॉडी सरफेस एरिया को हम लोगों ने 1.7 से डिवाइड किया था। तो इस तरह से अगर हमें एडल्ट डोज अगर पता हो, एडल्ट डोज अगर हमारे पास जानकारी हो और बच्चे की एज पता हो, बच्चे का बॉडी वेट पता हो, बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया दिया गया हो, तो हम आसानी से बच्चे का डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप सो ये डोज कैलकुलेशन तुम लोगों को समझ में आया हो। एग्जामिनेशन में, बी फार्मा में, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, जहाँ पे आपको इस तरह से छोटे से न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे और आप सिंपल फॉर्मूला रख के एज के अकॉर्डिंग, वेट के, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेट करते हैं सही तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।